हफ्ते यानी कि 22 फरवरी से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक अहम इजलास हो रहा है। ये पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, उसका केस भी फैटफ के सामने जाएगा। और सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पाकिस्तान इस दफा ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो पिछले साल अक्टूबर में इजलास हुआ था, पाकिस्तान की डेडलाइन में इजाफा किया गया था और जो 27 पॉइंट एक्शन प्लान था उस पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए फरवरी तक का टाइम दिया गया था। तो शहबाज, इससे पहले कि पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं और कितने चांसेस हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा, मेरे ख्याल में ये जानना भी जरूरी है कि जब आप ग्रे लिस्ट में जाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है किसी भी मुल्क को। दो तीन चीजें, एक तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था FATF ने फरवरी 2018 में विद इफेक्ट फ्रॉम जून 2018 और 15 माह के लिए इनिशियली ये फैसला किया गया था। फैसला इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान के जो मनी लॉन्ड्रिंग के और टेरर फाइनेंसिंग के कवानीन के अंदर कुछ उनके ख्याल में खामियां थी, उसको उन्होंने कहा था 15 माह का वक्त दिया कि आप इन खामियों को दूर कीजिए और फिर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इंप्रूव कीजिए। ये तो हो गया बैकग्राउंड। 15 माह में ये नहीं हुआ, उसके बाद हमें मुसलसल एक्सटेंशन मिलती रही हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन मोर देन द आर परफॉर्मेंस। 27 पॉइंट का एक्शन प्लान था। अब इसका नुकसान क्या होता है? ग्रे लिस्ट का जो नुकसान है वो ऐसे उस तरह नहीं होता है, ज्यादा नुकसान होता है ब्लैक लिस्ट का। ब्लैक लिस्ट जब आप हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान आप बाहर से कोई चीज दरामद करते हैं, आप किसी इंटरनेशनल कोई आपने ट्रांजैक्शन करनी होती है तो उसके ऊपर आपके ऊपर चेक्स लगते हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है आपकी वो बढ़ती है, आपके मामलात में ताखीर होती है और आपको एडिशनल सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। और दूसरा इसमें सबसे प्रॉब्लम यह आ सकता है कि पाकिस्तान, चूंकि हम हमेशा से ही उधार लेके हम अपना मुल्क चलाते हैं, आपको जो कर्जे लेने होते हैं आप या तो आपको मिलते नहीं, अगर मिलते हैं तो उसके ऊपर आपको एक एडेड प्रीमियम देना पड़ता है, उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी वो बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं असल इशू की, मतलब ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में एक और जो देखें ऑप्टिक्स भी मैटर करते हैं, तो वो पॉलिटिकली और आपके ग्लोबल इमेज के लिए भी अच्छा नहीं होता। इवन अगर आप ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि आप वॉच लिस्ट में हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फैटफ है वो आपको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो किसी भी मुल्क के लिए ये अच्छी बात नहीं होती। तासुर ये जाता है कि शायद हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सी खराबियां हैं, तो आप जब पिच करने की कोशिश करते हैं कि बैरून मुल्क जो सरमायाकार है पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, तो वो चीज आपके आड़े आ जाती है। तो एक किस्म का एक बैरियर भी है आपके लिए, एक ये फैक्टर भी है। एक तो ये फैक्टर है, दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो सिस्टम्स के अंदर उसमें प्रॉब्लम्स थे, ये हम मानते हैं। बल्कि इंटरेस्टिंगली मुझे वो बात भी याद आ गई, आज थोड़ी सी हम कौमी मफाद की ज्यादा बात कर रहे हैं, मुझे वाकई समटाइम इतनी हैरानगी होती कि मुल्क का निजाम कैसे चल रहा है। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा हुआ था, आपका सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट से हो या सीक्रेट बैलेट से हो, तो आपके जो कवानीन के हमारे जो मुहाफिज हैं उन्होंने वहां पे जाके स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान से पैसा हवाला और हुंडी के जरिए दुबई में ट्रांसफर हो रहा है, ये बोलियां वहां पे लगेंगी। तो कैसा आपने निजाम इंप्रूव किया है पिछले 2.5 ईयर्स में कि अभी भी पैसा करोड़ों रुपया मुल्क से बाहर भी जा रहा है और वहां पे फिर बोलियां भी लगती हैं। तो ये फिर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है तो उनके कंसर्न कहीं ना कहीं फिर जेन्युइन भी होते हैं जब आप खुद एडमिट करते हैं कि आप एडमिट करते हैं। इसमें फिर हमें जरूरत पड़ती है कामरान यूसुफ की और फिर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कि वो जाके मिन्नतें करें वो फॉरेन कंट्रीज की। और वहां से एक और भी इंटरेस्टिंग जो बात है, देखें पिछले हफ्ते भी हमने जिक्र किया कि डॉक्टर मुईद यूसुफ ने एक हालिया तकरीब में उन्होंने ये कहा कि हम तो वैसे तो कह ही रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, उन्होंने कहा कि ये सारा पॉलिटिकल है, टेक्निकल इसके अंदर नहीं है। तो बिल्कुल पॉलिटिकल माइलेज अमेरिका भी ले रहा है, भारत भी ले रहा है, लेकिन ये कहना कि तमाम मामला पॉलिटिकल है ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैंने बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स जब से ये फैटफ का मामला आया जो अटेंड किए हैं, जो हमारे एहलकार हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है हमारे लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन ये बहुत से ऐसे मामलात हैं जो हमारे अपने मफाद में भी हैं। हम चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा होना चाहिए। और एक फैक्टर आप ना भूलें कि जो हमारे रेमिटेंसेस में जो बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, कहते हैं कि एक उसकी रीजन ये भी है कि जो आपने फैटफ के बाद अपने कवानीन को सख्त किया है, तो लोगों के पास अब ऑप्शंस कम हो गए हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से पैसा मुल्क के अंदर भेजें। तो इसका मतलब है कि आपके अगर थ्रू प्रॉपर चैनल्स आ रहे हैं तो उसका आपको फायदा भी हो रहा है, ये भी एक चीज है। दूसरा अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट के जो सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या पाकिस्तान इस मीटिंग में निकल पाएगा ग्रे लिस्ट से। जो मेरी दफ्तर खारजा के हुकाम से बात हुई उसके इम्कानात नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास इस वक्त ऑप्शन है वो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हमें ऑन साइट विजिट मिल जाए
और उसके लिए जो मेरी इत्तला है कि गुज़श्ता चंद दिनों में जो फैटफ मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके जो एम्बेसडर्स हैं, उनको दफ्तर खारजा में फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से और मुतलका एक हुकाम की तरफ से भरपूर ब्रीफिंग दी गई है। और पाकिस्तान उनसे ये कह रहा है कि पाकिस्तान के केस को ऑब्जेक्टिवली देखें और हमें ऑन साइट विजिट के लिए दे दें। और अगर ये जो जायजा दौरा जिसे कहते हैं कि अगर वो उस पर अग्री हो जाता है फैटफ, तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के हुकाम ये कहते हैं कि फिर हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे और जून में जब ये प्लेनरी होगी फैटफ की, तो उसमें ये कभी इम्कान मौजूद है कि हमें फैटफ की लिस्ट से फिर से बाहर कर लिया जाए। लेकिन अभी मेरे ख्याल में बहुत टाइम में दो चीजें हैं। आपके जो 27 पॉइंट एक्शन प्लान था उसमें 21 जो आपके नुकात थे, आपने उसके ऊपर लार्जली उस पर अमल दरामद कर लिया था अक्टूबर 2020 तक, और जो बाकी 6 पॉइंट्स हैं वो ज्यादा क्रिटिकल है। वो कवानीन में खामियां नहीं है, वो आपकी कवानीन की अब उसके ऊपर अमल दरामद की बात है, जिसमें जैसे कि आपने देखा कि पिछले चंद माह से खास तौर पर टेरर फाइनेंसिंग के केसेस में पाकिस्तान की कोर्ट्स ने सजाएं दी हैं, कुछ जेल की भी सजा हुई और कुछ उसके ऊपर जुर्माने भी हुए हैं। तो ये वो चीजें जो दुनिया आपसे मांग रही है, तो यहां पे आपको डिलीवरी देनी है। जो बात आप कह रहे हैं कि जून में निकल जाएंगे, अगर हम जून में निकल भी जाते हैं 27 पॉइंट के ऊपर हम अपनी इट ऑल डिपेंड्स कि फरवरी में ये जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या होता है। आपको लग ये रहा कि आप ग्रे लिस्ट में ही इसमें रहेंगे, और जून के जब आपका ये वाला प्रोसेस मैच्योर हो जाएगा, तो अगली खबर ये है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया पैसिफिक ग्रुप आपका एक सेपरेट भी आपकी एक एनहांस मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके अंदर जो आपका एक्शन प्लान है वो मोर देन 100 पॉइंट्स का है। तो जब आप इधर से निकलेंगे तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आम टेस्टिंग हो रही है। और उसके अंदर एक और जो पॉलिटिकल एलिमेंट है, मतलब इजाजत लेने से पहले, वो ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अमेरिका क्या व्यू लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि फैटफ को अमेरिका एज ए लेवरेज भी यूज कर रहा है, कि जो कंसेशंस उन्हें अफगानिस्तान के मामले पर चाहिए, अगर तो वो पाकिस्तान का जो भी किरदार है उससे मुतफिक होंगे, तो फिर तो वो पाकिस्तान की फैटफ के मामले पर हिमायत करेंगे। लेकिन उनको लगता है कि ये एक अच्छी लेवरेज है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है कि अफगानिस्तान का जो इस वक्त पीस प्रोसेस है वो बड़ा क्रिटिकल है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज जरूर इन्वॉल्व हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है।